हमने शीश के दानी के दर्शन किए हैं, हम खाटू वाले से मिले हैं, खाटू वाले की बहुत चर्चाएं हमने सुनी है। पर आपको पता है कि कैसे बने वो इतने बड़े दानी? कैसे उन्होंने अपने शीश का क्षण भर में दान कर दिया? तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भीम के पुत्र घटोत्कच के एकमात्र वीर पुत्र थे महान बर्बरिक। बर्बरिक की भी बहुत इच्छा थी कि वो भी महाभारत में युद्ध करें। तो उन्होंने अपनी माँ मोरवी से आज्ञा ली। और बर्बरिक बहुत बड़े भक्त थे। देवी माँ की कृपा से उन्हें 3 बाण, माँ दुर्गा की पूजा करने पर उन्हें 3 बाण प्राप्त हुए थे। बहुत ही पावरफुल बाण थे वो, बहुत ही शक्तिशाली बाण, जिससे वो एक बाण से पूरा युद्ध खत्म कर सकते थे। उन्होंने अपनी माता मोरवी से आज्ञा ली कि माता मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी महाभारत के युद्ध में अपना बलिदान करना चाहता हूँ, जाकर साथ देना चाहता हूँ। तो माता मोरवी ने उनसे जाते जाते एक प्रतिज्ञा ली कि बेटा तुम युद्ध लड़ो, युद्ध में जाओ, पर तुम सदैव उसी का साथ देना जो हार रहा होगा। तुम्हें हारे का सहारा बनना है। अब बर्बरिक अपने 3 बाण धर के युद्ध की ओर आ रहे थे। तो लीलाधर की लीला तो आपको पता ही है, श्री कृष्ण से क्या छुपाए। श्री कृष्ण को पता चल गया कि इतना बड़ा योद्धा आ रहा है और वो तो हारे का साथ देगा। हार रहे थे कौरव, अगर बर्बरिक कौरवों का साथ देते तो विनाश हो जाता धरती का। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने इस विनाश को रोकने के लिए साधु का रूप लेकर वो बर्बरिक को युद्ध मैदान से पहले ही मिल गए। और उन्होंने पूछा कि आप किसका साथ देंगे? तो बर्बरिक ने बताया कि मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ, मैं हारने वाले का साथ दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ कि ये जो वृक्ष है इसके सभी पत्तों को आपको भेदना है एक तीर से। तो छलिया है, बिना छल के तो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे रख लिया। बर्बरिक ने अपना तीर छोड़ा और पेड़ के सारे पत्ते भेद दिए और एक पत्ता जो कृष्ण के पैरों तले था, बर्बरिक का तीर उसके चारों ओर घूमने लगा। तो श्री कृष्ण समझ गए कि ये तो बहुत शक्तिशाली है, अगर ये युद्ध में चला गया तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। तो श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि अगर वो भेद नहीं पाए तो वो उनसे एक दान मांगेंगे। तो श्री कृष्ण ने फिर उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने बिना सोचे समझे बेझिझक अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। उनकी इतनी अपार शक्ति को देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा कि तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे और दुनिया तुम्हें बहुत पूजेगी। जो भी हार कर तुम्हारे दर पर आएगा तुम उसका सहारा बनोगे। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरिक की शीश को सबसे ऊपर रखा और उन्होंने पूरा युद्ध देखा। आज इस कलयुग में राजस्थान के सीकर ज़िले में एक छोटी सी नगरी है, खाटू श्याम धाम करके, वहाँ विराजमान है हमारे बर्बरिक, हमारे शीश के दानी, हमारे खाटू श्याम। कहा जाता है कि सिर्फ खाटू वाले को याद कर लेने मात्र से दुख कम हो जाता है। वो इतना बड़ा दानी है, जो भी हार कर उसके पास जाता है वो उसकी मनोकामना पूरी करे बिना उसे भेजता ही नहीं है। बस मन में विश्वास हो और गाढ़ी आश हो तो कैसे भगवान भक्त की नहीं सुनते। ये कहानी पौराणिक कथाओं में से ही है। अगर फिर भी मुझसे कोई त्रुटि हुई है कहानी को सुनाने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा।